हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आई टैब पर मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हमें गिवन है तीनों पार्ट में और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे या फिर डायरेक्ट हम डिटरमिनेंट बनाकर उसको हम सॉल्व कर सकते हो। सो दोनों मेथड से आप कर सकते हो। बेस वही है, जब आप डिटरमिनेंट बनाओगे तब भी सेम फॉर्मूला क्रिएट होगा, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे तो भी सेम ही बात रहेगी। तो दोनों ही आप यूज कर सकते हो। सो फर्स्ट पार्ट में देखो, डेल हमारे पास क्या आएगा, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 0, सेकंड वन इज 6 0, थर्ड वन इज 4 3 एंड कॉलम हम बना देंगे 1 1 1 1। अब आप इसको किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे 1/2 एज इट इज 1 इंटू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो डिलीट, और जो भी एलिमेंट बचेंगे उनका हम क्या लेंगे, डिटरमिनेंट 0 1 3 1 माइनस 0। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे और जो भी एलिमेंट बचेंगे उनका ले देंगे हम डिटरमिनेंट। सो 6 4 एंड 1 1 हमारे पास बचेगा, प्लस लास्ट एलिमेंट 1 इंटू फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे और जो एलिमेंट बचे उनका ले देंगे डिटरमिनेंट। सो 6 4 0 3 कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसको 1/2 एज इट इज 1 एज इट इज, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 0, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 3, ये कंप्लीट हमारा 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी हमारे पास 18, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 0। सॉल्व करेंगे 1/2, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा प्लस का 18, जो कि हमारे पास आएगा 15/2। सो फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है किस तरीके से हमने सॉल्व किया, सिर्फ हमने डिटरमिनेंट को सॉल्व किया और डिटरमिनेंट को सॉल्व करवाना मैं फर्स्ट एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन से कर रही हूँ। किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो चीजें आप इंट्रोडक्शन में देख लेना, इंट्रोडक्शन का जो वीडियो उसको देख लेना, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी किस किस तरीके से आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट को। सो सेकेंड पार्ट में देखो हमारे पास डेल की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट वर्टेक्स 2 7, सेकंड वन इज 1 1 एंड थर्ड वन इज 10 8 एंड कॉलम हमारे पास हो जाएगा 1 1 1। अब आप इसको किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हो। सो सॉल्व करेंगे 1/2 फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग 2 इंटू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, बाकी एलिमेंट का ले देंगे डिटरमिनेंट 1 1 8 1 माइनस 7, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, दो एलिमेंट ये हैं और दो ये बच जाएंगे, इनका डिटरमिनेंट ले देंगे, प्लस अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे और जो भी एलिमेंट हमारे पास बचेंगे इनका ले देंगे हम डिटरमिनेंट 1 1 10 8 1 1 10 और 8। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सो 1/2 हमारा एज इट इज रहेगा 1/2 2 इंटू ये हो जाएगा इन दोनों की प्रोडक्ट 1 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 8 माइनस 7, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 10 इंटू 1 इज 10 प्लस 1 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट 8 इन दोनों की प्रोडक्ट 10 1/2 एज इट इज। सॉल्व करेंगे माइनस का 7 7 इंटू 2 इज -14, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 9 और ये हमारे पास हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा प्लस का 63 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2, इसको माइनस करेंगे ये हो जाएगा 61, 61 में से हम माइनस कर देंगे 14 को, 61 माइनस 14 और डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 4, 47 डिवाइडेड बाई 2। सो ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंड पार्ट का क्या आ जाएगा एरिया। सेकेंड पार्ट में जो वर्टेक्स गिवन है उनका एरिया हमारे पास आएगा
47 स्क्वायर यूनिट्स, सॉरी 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 3 को। सो पार्ट 3 को देखो किस तरीके से सॉल्व करना है, सेम मेथड हमारे पास रहने वाला है। सो डेल की वैल्यू देखो पार्ट 3 में क्या आएगी, डेल इज इक्वल्स टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ दिस दिस एंड दिस, -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 एंड 1। किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। सो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें, -2 एज इट इज, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये एलिमेंट बचेंगे, इनका ले देंगे डिटरमिनेंट 2 1 -8 और 1 -3 यहाँ पर है और माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट होगा, दो एलिमेंट ये बचेंगे, दो ये, इनका ले देंगे डिटरमिनेंट प्लस लास्ट एलिमेंट 1। अब फर्स्ट कॉलम सॉरी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, सो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, इनका ले देंगे हम डिटरमिनेंट। सो 3 2 -1 -8 कैलकुलेट करेंगे, 1/2 एज इट इज रहेगा, -2 इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे 2, इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे -8 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 8, +3 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 3 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे -24, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे -2 और माइनस माइनस हो जाएगा +2। सॉल्व करेंगे 1/2 -2 इंटू ये हो जाएगा 10, 10 इंटू 2 हो जाएगा 20, -20 ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इज 12 प्लस यहाँ पर देखो हमारे पास -22 आ जाएगा, सो ये हो जाएगा -22। कैलकुलेट करेंगे, -22 में से 12 माइनस कर देंगे, -10 और ये -20, ये हो जाएगा हमारे पास -30/2। काट देंगे यहाँ पर, ये हमारे पास हो जाएगा -15 स्क्वायर यूनिट्स। सो जो थर्ड पार्ट है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आएगा -15 स्क्वायर यूनिट्स। तो माइनस का हम नहीं लेते हैं तो हम इसको क्या बना देंगे, +15 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, शो द पॉइंट ए बी सी आर कॉलिनियर। हमें प्रूव करना है ए बी सी तीनों ही पॉइंट कैसे हैं, कॉलिनियर पॉइंट है। और कोई भी पॉइंट 3 पॉइंट कॉलिनियर कब होते हैं, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या प्रूव करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द पॉइंट्स ए बी सी आर 0। अगर वो 0 हो जाएगा इट मीन्स ये कैसे पॉइंट अभी कॉलिनियर पॉइंट है। तो यहाँ पर हम डेल की वैल्यू को 0 के इक्वल प्रूव करेंगे। सो 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ ए पॉइंट ए बी प्लस सी, सेकेंड पॉइंट बी सी प्लस ए, सी पॉइंट है सी ए प्लस बी एंड कॉलम ले लेंगे 1 1 1। अब इसको हमें सॉल्व करके 0 बनाना है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी जिसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट बेस्ट तरीका क्या है, अगर आपको इस तरीके से एल्जेब्रिक वैल्यूज गिवन है तो वहां पर आपको सॉल्व करना है रो और कॉलम्स की हेल्प से। किस तरीके से, रो को ऐड कर लो, किसी को सब्सट्रैक्ट कर लो। इट मींस या तो किसी एक रो के एलिमेंट को 0 बना दो सभी को, या फिर किसी एक कॉलम के एलिमेंट को सभी को 0 बना दो, ताकि अगर हम उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें तो सभी एलिमेंट क्या हो जाए 0 और एरिया हमारा क्या बन जाए 0। तो यहाँ पर हम किसी एक रो को क्या बना देंगे भाई, 0 के इक्वल बना देंगे। सो सबसे पहले देखो R2 को हम चेंज करेंगे किसमें, R2 माइनस R1 में, ठीक है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर C हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और एक पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा भाई, 0 बन जाएगा। सो देखो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 1/2 फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी A प्लस B प्लस C और 1। अब सेकेंड रो में क्या कर देना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे B माइनस A, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे C प्लस A माइनस B माइनस C, C से C कैंसिल, ये हो जाएगा A माइनस B और 1 माइनस 1 0। अब फिर से थर्ड रो को भी चेंज कर देंगे R3 माइनस R1, ताकि यहाँ पर भी हमारा एक एलिमेंट एलिमिनेट हो जाए और एक एलिमेंट 0 हो जाए। सेकेंड हम क्या करेंगे, R3 चेंज टू R3 माइनस R1, सो C माइनस A,
यहाँ पर a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, तो b से b कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस सी और 1 माइनस 1 हो जाएगा b 0। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, a माइनस बी, और इस रो में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, c माइनस ए या फिर a माइनस सी आप कॉमन निकाल सकते हो। तो ये हमारा कौन सा स्टेप था, सेकेंड स्टेप, जिसमें R2 को हमने चेंज किया R2 माइनस R1 एंड R3 को हमने चेंज किया R3 माइनस R1। अब देखो 1/2 एज इट इज रहेगा, इसमें से सेकेंड रो में से कॉमन निकालेंगे a माइनस बी और थर्ड रो में से कॉमन निकालेंगे a माइनस सी। सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी b प्लस सी 1, इसमें से a माइनस बी कॉमन निकालेंगे, माइनस का 1 बचेगा, यहाँ से निकालेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 0। फिर से यहाँ से a माइनस सी कॉमन निकालेंगे, माइनस का 1, इसको कॉमन निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये हमारे पास 0। अब अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक रो 0 बन जाएगी। सो यहाँ पर हम अब चेंज करेंगे R3 चेंज टू R3 माइनस R2, ठीक है, R3 में से R2 को हम माइनस करेंगे। सो 1/2 a माइनस बी a माइनस सी, a b प्लस सी 1 माइनस 1 1 0। अब थर्ड रो में माइनस 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस का 1 प्लस का 1, 1 माइनस 1 और ये 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे दोनों हमारे पास क्या बन जाएंगे, 0। अब देखो जो लास्ट रो हमारे पास है वो क्या बन गई, 0। अब हमें क्या कर देना है, देखो सॉल्व अकॉर्डिंग टू या फिर एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू R3। अब R3 के अगर तीनों ही एलिमेंट 0 हैं तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकल जाएगा, 0। सो 1/2 इंटू a माइनस बी a minus c, if all the elements are 0 then determinant also 0 is equals to 0। so तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, डेल की वैल्यू क्या आ गई, 0। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या आ गया, 0। अगर इन तीनों पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 है, इट मीन्स ए बी सी आर कॉलिनियर पॉइंट, और यही हमें प्रूव करना था कि ये पॉइंट कैसे हैं भाई, कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, फाइंड वैल्यूज ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। हमें गिवन है कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें 4 गिवन है, जिसके लिए हमें दो पार्ट गिवन है कि इस ट्रायंगल का भी एरिया 4 है और इससे जो ट्रायंगल बनेगी उसका भी एरिया 4 है, और दोनों में हमें एक पॉइंट में एक हमें वेरिएबल गिवन है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स हमें दोनों में k की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और उसको 4 के इक्वल पुट करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में देखो 1/2 फर्स्ट पॉइंट k0, सेकेंड पॉइंट 4 0, थर्ड पॉइंट 0 2 एंड 1 1 1। अब आप इसको किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूंगी C2 के अकॉर्डिंग, C2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट मेरे 0 हो जाएंगे और लास्ट एलिमेंट में सॉल्व करूंगी। और डेल की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 4 गिवन है। सो 4 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 इंटू, तो ये एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, A32 एलिमेंट। तो यहाँ पर -1 की पावर हो जाएगी 3 + 2। अब थर्ड जो भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास 2 है। अब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये और ये डिलीट हो जाएंगे, बाकी एलिमेंट का ले देंगे डिटरमिनेंट। सो इसको और इसको कट कर देंगे, ये हो जाएगा K4 1 1। अब इसको सॉल्व करें, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट 0 हैं तो इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू भी हमारे पास क्या बनेगी, दोनों एलिमेंट की 0 बनेगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 को इस साइड ले जाएंगे, 4 × 2 हो जाएगा जो कि हमारे पास 8 के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू -1 की पावर 5 जो कि -1 होगा और इंटू 2 जो कि 2 हो जाएगा। k × 1 इज k, 1 × 4 इज 4। सॉल्व करेंगे, इस 2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -8/2 जो कि माइनस का 4 हो जाएगा एंड इक्वल टू k-4। सो k-4 हमारे पास -4 के इक्वल है। सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 + 4। 4 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 के इक्वल। सो फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं उसमें k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी भी 0 के इक्वल आएगी।
अब सेकंड पार्ट में फिर से हम इसको 4 के इक्वल पुट करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमारे पास 4 है तो इसको मैं डायरेक्टली इसके इक्वल पुट कर रही हूँ। आपको करना है डेल की वैल्यू हमारे पास की आएगी, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है 4, देन 4 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है -2 0, सेकंड पॉइंट है 0 4, थर्ड वन इज 0 के एंड 1 हमारे पास हो जाएगा ये कॉलम 1 1 1। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी C1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें सिर्फ फर्स्ट पॉइंट को एक्सपेंड करना पड़ेगा, बाकी दोनों एलिमेंट क्या बन जाएंगे 0। सो अकॉर्डिंग टू, ये आपको रिटर्न भी करना है किसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू C1। सो 4 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, अब यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या होता है A1 1, तो यहाँ पर -1 की पावर 1 + 1। अब एलिमेंट की वैल्यू एज इट इज, अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, और बाकी का क्या ले देंगे भाई डिटरमिनेंट। सो 4 1 के 1 कैलकुलेट करेंगे, इस 2 को इस साइड ले जाएंगे, 4 × 2 इज 8, -1 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस का 1 × 2 जो कि हो जाएगा माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 1 इज 4 एंड 1 × k इज -k। इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और 4 k। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू -k, जो कि हो जाएगा हमारे पास -k इज इक्वल्स टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8 के इक्वल। सो सेकंड पार्ट में जो हमें वर्टेक्स गिवन है उसमें k की वैल्यू हमारे पास आएगी 8 के इक्वल। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, सिर्फ आपको जो भी एरिया गिवन है, जो भी वैल्यू है उसको डिटरमिनेंट के इक्वल पुट कर देना, इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी आपके पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। So now question number 4 is find equation of line joining 1 2 3 6 using determinant, and second part में हमें points given है 3 1 and 9 3। हमें यहाँ पर निकालना है equation of line, जैसे हमने एग्जाम्पल किया था सेम तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। So अगर आपको निकालना है equation of line using determinant, देन हमें क्या करना होता है, एक पॉइंट लेना होता है इसी लाइन के ऊपर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और फिर उनकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं कॉर्डिनेट पॉइंट्स निकालते हैं। So यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट मान लिया हमारे पास है A1 2 एंड B इज 3 6। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग A एंड B। तो हम थर्ड पॉइंट लेंगे जो कि हम लेंगे XY, जो कि AB लाइन के ऊपर होगा। लेट XY बी द पॉइंट लाइज ऑन AB। तो यहाँ पर जो तीनों पॉइंट्स है वो कैसे हो जाएंगे कॉलिनियर पॉइंट्स बन जाएंगे, और अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0। तो अब हम निकालेंगे इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि क्या बनेगा 0। वहां से हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2, फर्स्ट पॉइंट इज 1 2, सेकेंड वन इज 3 6 एंड लास्ट पॉइंट इज XY, और कॉलम बना देंगे 1 1 1। सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल। सो 1/2 फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, 1 × फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, इनका डिटरमिनेंट हो जाएगा 6 1 एंड Y1 -2, सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 2 पॉइंट ये और 2 पॉइंट ये, इनका ले देंगे डिटरमिनेंट। सो 3x एंड 1 1 प्लस 1 × दिस रो एंड दिस कॉलम डिलीट, तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट बचेंगे उनका हम लेंगे डिटरमिनेंट 6y। सॉल्व करेंगे और ये किसके इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे 6 - y -2 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 3 - x एंड लास्ट हमारे पास बनेगा 3y - 6x प्लस 1 इंटू 3y - 6x, डायरेक्टली लिख लेते हैं 3y - 6, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो 1/2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 6 - y, 2 को अंदर लेकर जाएंगे, माइनस का 6 प्लस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6x दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का y प्लस का 3y जो कि 2y हो जाएगा, 2x और ये हमारे पास -6x जो कि हमारे पास होगा -4x इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, y - 2x इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2x, जो कि क्या बनेगी इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट A एंड B। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करना है। अब सेकंड पार्ट में भी हमें सेम तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब पॉइंट हमें क्या ले लेने हैं 3 और 1,
और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, एक्स वाई, जो कि हमने इसी तरीके से लेना है। सो यहाँ पर मान लो ए पॉइंट हमारे पास क्या है भाई, 3 और 1 है, और बी पॉइंट हमारे पास है 9 और 3। मान लिया सी पॉइंट है जो कि हमारा लाइज कर रहा है ऑन ए बी लाइन पर, और सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, एक्स और वाई। इसके पॉइंट ले लिए हमने एक्स और वाई। अब फिर से 3 पॉइंट है, तीनों कॉलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इसके हेल्प से हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2। डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज 3 1, सेकंड पॉइंट इज 9 3 एंड लास्ट वन इज एक्स वाई, और थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, 1 1 1, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करें, इट मींस ये कॉलिनियर है, और कॉलिनियर में ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। सो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो 1/2 राइट हैंड साइड जाकर 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। 3 इंटू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा, बाकी एलिमेंट का डिटरमिनेंट हो जाएगा। सो 3 इंटू 3 1 y 1 माइनस सेकेंड एलिमेंट जो कि 1 है, 1 इंटू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये डिलीट और ये डिलीट, दो एलिमेंट ये हैं और दो ये, इनका ले देंगे डिटरमिनेंट 9x 1 और 1 प्लस थर्ड एलिमेंट जो कि फिर से 1 है। अब यहाँ पर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, इनका लेंगे हम डिटरमिनेंट 9x 3y, और ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। सो 3 इंटू डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, 3 माइनस y माइनस 1 इंटू 9 इंटू 1 इज 9, x इंटू 1 इज x, प्लस 1 इंटू 9y माइनस 3x, कैलकुलेट करेंगे 0 के इक्वल आना चाहिए। सो 3 इंटू 3 इज 9 माइनस 3y, माइनस 1 को अंदर लेकर जाएंगे, माइनस का 9 प्लस का x, 1 को अंदर लेकर जाएंगे, प्लस का 9y माइनस का 3x जो कि 0 के इक्वल आएगा। सो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस है यहाँ पर और माइनस 3x है, तो ये बचेगा माइनस का 2x, यहाँ पर माइनस का 3y और प्लस का 9y, सॉल्व करेंगे प्लस का 6y दैट इज इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। x को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, सो 3y इज इक्वल्स टू x। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग a एंड b, जॉइनिंग a b। तो जब भी आपको निकालना है दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, देन आपको क्या कर देना, थर्ड पॉइंट लेना है जो कि इसके बीच में कहीं पर भी आप ले सकते हो, जो भी आप चूज करना चाहो। जैसे हमारे पास ये लाइन है, तो यहाँ पर प्रॉपरली आपको रेशियो मेंशन नहीं करना होता, कहीं पर भी आप इस पॉइंट को राइट डाउन कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या बनती है, फिर डिटरमिनेंट की हेल्प से कॉलिनियर हो जाते हैं, क्योंकि तीन पॉइंट हमारे एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करें, इट मींस ये तीनों कैसे होंगे, कॉलिनियर। और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर पॉइंट कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद वो हमारा 0 होना चाहिए, जिससे हमारे पास दो वेरिएबल है, तो इक्वेशन हमारे पास क्रिएट होगी। और वो इक्वेशन कैसी होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस आर 2 6 5 4 एंड k1, देन k इज। हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल का एरिया गिवन है जो कि 35 स्क्वायर यूनिट्स हैं, और उसके तीनों वर्टेक्सेस हमें गिवन है, और उसमें से जो एक वर्टेक्स है उसमें एक पॉइंट हमें वेरिएबल गिवन है जो कि k वेरिएबल हमें गिवन है, और उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हमें चार ऑप्शंस गिवन है A B C D। हमें एक ऑप्शन जो करेक्ट है वो हमें चूज करना है। सो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि k की वैल्यू निकालना मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। अगर किसी ने अच्छे से सीखा तो वो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेगा। हिंट मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, आपको निकालना है इन तीनों का एरिया डिटरमिनेंट की हेल्प से, और उसको आपको 35 के इक्वल पुट करना है। इट मीन्स 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट पॉइंट 2 - 6, सेकेंड पॉइंट 5 4, थर्ड पॉइंट इज k4 एंड लास्ट हमारे पास हो जाएगा 1 1 1, और ये हमारे पास इक्वल होगा 35 के। अब आपको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है और उसको 35 के इक्वल पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस k की वैल्यू को निकालना है, और जो भी आपकी k की वैल्यू आती है उसको आपको कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करना है। जिसका भी आंसर सबसे पहले आएगा और करेक्ट होगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के एग्जाम्पल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।